ईयर 2022 की बात करें तो आईटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो सेबी आईटी हो या नबार्ड आईटी। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हैव यू अप्लाइड फॉर नबार्ड आईटी 2022 एज वेल? क्योंकि अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है हमारे पास नबार्ड आईटी में, एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुल मलिक एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि अगर आप नबार्ड आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि फेस वन जो एग्ज़ाम होता है वो सारी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होता है, जहां पर ए आर डी ई एस आई जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एग्ज़ाम बी में ए आर डी की एक्सपर्ट फैकल्टी मौजूद हैं, जैसे कि मिस्टर कैलाश तिवारी जो एक्स ए एफ ओ रह चुके हैं और उन्होंने बी एस सी एग्रीकल्चर ऑनर्स किया हुआ है। मिस अंकिता दुबे जो पी जी इन प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम बिहार से हैं, बहुत सालों से स्टूडेंट्स एग्री स्टूडेंट्स को कोच कर रही हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर आराधना भी हैं जो बीएससी एमएससी एग्री में उन्होंने अपना एजुकेशन किया है और वो पीएचडी एग्रोनॉमी हैं। अभी हमारे आईटी के ऑनलाइन कोर्स पे फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नैब 50 का कोड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हफ्ते में 20 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, आपको प्रैक्टिस टेस्ट 24/7 मॉनिटरिंग रखी जाएगी। आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जो वीडियोस हैं हमारी कोर्स की वो शॉर्ट एंड क्रिस्प हैं, ताकि आप 50% फास्टर तरीके से अपने आईटी फील्ड की तैयारी कर सकें। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है वो आज से ओपन हो गया है, यानी 18 जुलाई 2022 से 7 अगस्त 2022 तक आप इस पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं फेस वन प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट की बात करूं तो 7 सितंबर 2022 एक टेंटेटिव डेट इन्होंने दे दी है। अगर ये बाद में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, पर हमें तैयारी इस डेट के हिसाब से करनी है। तो लगभग लगभग 50 दिन का टाइम है हमारे पास। तो मैं आपको आज की वीडियो में स्टडी प्लान भी दूंगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर स्पेसिफिकली मैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज़ हमारे पास 25 हैं, जहां पर जनरल कैटेगरी में 10, एससी में 4, ओबीसी में 9 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 वैकेंसी हैं। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप आईटी फील्ड में नबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी होगी। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका एज ऑन 1/7 यानी 1 जुलाई 2022 के हिसाब से आपको कंसिडर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आईटी के लिए नहीं कर पाएंगे। तो अपनी पोस्ट का चुनाव आप सही तरीके से कीजिएगा। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर मैं फाइनल टर्म या सेमेस्टर में हूँ, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए बिफोर 1/7/2022। अगर ऐसा नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स पे भी आप एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 55% मार्क्स, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। मान लो आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास 60% की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास 55% की डिग्री होनी चाहिए। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी 1/7/2022 के हिसाब से इन्होंने सेट किया है, यानी आपकी इस डेट पे जो एज है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी उन्होंने रिलैक्सेशन भी मेंशन किया है, 3 इयर्स ओबीसी के लिए,
5 इयर्स आपको पता है जब आप SC ST या फिर इन सब कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, फेस 1 एग्ज़ाम में आपके 8 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज एंड ARD यानी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो मेरिट सेक्शन है स्टूडेंट्स वो ये वाले हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड योर ARD। तो यहाँ पर आपको स्पेशल एम्फेसिस देना पड़ेगा क्योंकि ये सब मेरिट में इंक्लूड होंगे। और आपको पता है बीइंग इन IT फील्ड आपका जो ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे, आई नो कि इतने अच्छे टिप्स पे नहीं होंगे, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे नाबार्ड ग्रेड A IT ऑनलाइन कोर्स में ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं। और क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम की तरह रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग क्वालिफाइंग सेक्शन है। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न है। उसी तरीके से अगर मैं मेंस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है पेपर 1, जहां पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और ये आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर कीबोर्ड पे टाइप करना होगा। अगर मैं स्ट्रीम स्पेसिफिक यानी IT की बात करूं तो यहाँ पर आपके 2 तरीके के टेस्ट होंगे, एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे विच कैरीज 50 मार्क्स और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको, जैसे आप फाइनल सेमेस्टर में IT के किसी एग्ज़ाम में पेन पेपर से जैसे लिखते थे उसी तरीके के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने होंगे। 2 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होंगे विद हाई डिफ़िकल्टी लेवल और 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे जिसमें थोड़ा लेवल कम होगा। ये भी आपको कीबोर्ड पे टाइप करना होगा, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, ये नाबार्ड ग्रेड A 50 डेज़ का स्टडी प्लान हम ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर दें, क्योंकि उससे हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाज़ा होगा। यहाँ पर हमने 2018, 2019, 2020, 2021 का फेस 1 मेमोरी बेस्ड पेपर अपलोड कर रखा है। ये सब फ्रीली अवेलेबल है iExamB की वेबसाइट पे। आप अपना पेपर दें, अपनी गलतियों को पहचानें और अपनी तैयारी उसी हिसाब से शुरू कर दीजिए। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं स्टूडेंट्स, आपको पता है QRE, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सब क्वालिफाइंग नेचर के हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में कितना कम कट ऑफ जाता है। चाहे रीजनिंग की बात करो तो 3.75 है, और सब्जेक्ट्स की भी बात करोगे जैसे कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 3.25 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5 है। तो यहाँ पर आप देखो डिसीजन मेकिंग में सिर्फ 1.25 है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग सेक्शन की तैयारी उसी तरीके से करनी होगी जहां आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो मेरिट सेक्शन है वहां पर आपको ज़्यादा वेटेज देना है। अगर मैं 100 में से बात करूं कि कट ऑफ कितनी गई थी प्रीलिम्स की या मेरिट सेक्शन की, तो IT में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि UR कैटेगरी में 26.25 जो मेरिट सेक्शन थे उसकी कट ऑफ 100 में से 26.25 थी। इसी तरीके से अगर हम मेंस की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं आपको दिखा देता हूं कि 200 में से आप यहां पर UR कैटेगरी में देख सकते हैं 112.58 आपकी कट ऑफ गई थी। तो स्टूडेंट्स, वैकेंसी जब कम होती हैं तो कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, इसलिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे IT ऑनलाइन कोर्स पे अभी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। आपको कोड यूज़ करना है NAB40। यहाँ पर आपको ARD ESI की एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी जो आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने में हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamB।